हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आज के इस लाइव सेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली हमारी वीडियो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति यानी राजस्थान की वन संपदा पर आ रही है। तो आज हम लेकर आए हैं राजस्थान की वन संपदा में सर्वाधिक वन वाले जिले यानी सर्वाधिक वन वाले जिले क्षेत्रफल में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सर्वाधिक वन वाले जिले। तो सर्वाधिक में देखा जाए तो सबसे पहले आता है उदयपुर। उदयपुर का क्षेत्रफल जो है राजस्थान में सबसे अधिक है। कितना है? 2753 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है वन। और दूसरे नंबर पे देखा जाए तो अलवर। अलवर का आप क्षेत्रफल देखेंगे तो 1195 वर्ग किलोमीटर पर फैला है। और वहीं पे तीसरा नंबर पे देखेंगे तो प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल है 1033 वर्ग किलोमीटर पे प्रतापगढ़ में वन फैला हुआ है। और न्यूनतम में देखेंगे, न्यूनतम में पहले नंबर पे आता है चूरू। चूरू का क्षेत्रफल है 77.67 वर्ग किलोमीटर। और दूसरे नंबर पे आता है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ का आप क्षेत्रफल देखेंगे तो 92.97 वर्ग किलोमीटर। और तीसरे नंबर पे आता है जोधपुर। जोधपुर का देखेंगे तो 109.25 वर्ग किलोमीटर। ये तो हो गया आपका क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, सब सर्वाधिक और न्यूनतम वाले राज्य। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रतिशत में सबसे पहले नंबर पे कौन है। यहाँ पे प्रतिशत में देखा जाए तो प्रतिशत में कौन आपका पहले नंबर पे है? प्रतिशत 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 में देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे प्रतिशत में देखा जाए तो आपका सर्वाधिक है उदयपुर। पहले नंबर पर है उदयपुर। दूसरे नंबर पे है प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ और तीसरे नंबर पे है सिरोही। तीसरे नंबर पे है सिरोही। उदयपुर का प्रतिशत देखेंगे तो 23.50 यानी 23.50 प्रतिशत। और प्रतापगढ़ का देखेंगे तो 23.24। प्रतापगढ़ का देखेंगे तो 23.24। और सिरोही का देखेंगे आप, सिरोही का आ जाएगा 17.45 प्रतिशत। और न्यूनतम में देखा जाए जिला कौन कौन से आते हैं तो न्यूनतम में आता है जोधपुर, चूरू और जैसलमेर। पहले नंबर पे आता है जोधपुर। दूसरे नंबर पे आता है चूरू, जोधपुर, चूरू। और तीसरे नंबर पे आता है जैसलमेर। जैसलमेर। जोधपुर का देखेंगे तो आपका है 0.48। और चूरू का देखेंगे तो 0.56 प्रतिशत। और जैसलमेर का देखेंगे तो 0.84 जैसलमेर का है। प्रथम नंबर पे न्यूनतम में 0.48 और दूसरे नंबर पे है 0.56 और तीसरे नंबर पे है जैसलमेर 0.84। सर्वाधिक प्रतिशत में उदयपुर, क्षेत्रफल में भी उदयपुर है और प्रतिशत में भी उदयपुर है। इसको याद रखिएगा आप लोग। उदयपुर का क्षेत्रफल है प्रतिशत में 23.50। दूसरे नंबर पर प्रतापगढ़ है 23.24 और तीसरे नंबर पे है सिरोही 17.45। तो दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखेंगे जहाँ जहाँ क्वेश्चन बनेंगे वही टॉपिक हम ले रहे हैं जो जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे वन रिपोर्ट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वन रिपोर्ट।
वन रिपोर्ट। वन रिपोर्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। तो दोस्तों वन रिपोर्ट जो होता है हर 2 वर्ष बाद जारी होता है। जैसे वन रिपोर्ट में देखा जाए तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना से क्वेश्चन बनता है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना से भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी देहरादून में 1981 में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी देहरादून में। दोस्तों वन रिपोर्ट जो होता है हर 2 वर्ष बाद जारी होता है। 2 वर्षों बाद जारी होता है। वन रिपोर्ट जो होता है हर 2 वर्ष के बाद जारी होता है और इसको जारी कौन करता है? प्रकाशित कौन करता है? यानी प्रकाशित इसको करता है प्रकाशित इसको कौन करता है? तो इसे प्रकाशित करता है वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। और 2 वर्ष बाद जारी होता है और इसे जारी करने वाला कौन है? यानी प्रकाशित कौन करता है? वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसे जारी करता है। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे कुछ संस्थान है, 4-5 अनुसंधान संस्थान है जिस एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। इसके बाद जैसे पहले नंबर पे आता है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपका सन 1981 में। और कहाँ हुई थी? देहरादून। केंद्रीय वन पर अनुसंधान संस्थान की स्थापना सन 1981 में कहाँ पर हुई थी? देहरादून में। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो देहरादून में केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी जो कि 1981 में। इसके बाद एक और पूछा जाता है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। एक और पूछा जाता है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान
संस्थान की स्थापना। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? ये आपका हुआ था लखनऊ में और 1980 में। लखनऊ में हुआ था, जो कि 1980 में केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी। इसके बाद अगला देखते हैं। इसके बाद अगला है केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना। केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी आपका जोधपुर में। राजस्थान का एक जिला है जोधपुर, जो कि 1959 में केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी आपका जोधपुर में। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? ये है आपका बीकानेर। केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी आपका बीकानेर में। और केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है, दोनों इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना जोधपुर में और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की स्थापना आपका बीकानेर में। दोस्तों, जितना क्वेश्चन बताए हैं सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी व्यापक महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्व भी रखता है और एग्जाम में आने की प्रबल संभावना भी है। तो सारे क्वेश्चनों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, हम यहीं पर अपना वीडियो आज क्लोज करते हैं, ज़्यादा लंबा आप लोगों का समय नहीं लेंगे। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।